उड़ीसा का एक ऐसा आदमी जिसके दोस्तों ने शराब पिलाकर उसके मल द्वार से आंतों में फंसा दिया था स्टील का गिलास। लेकिन उसके बाद क्या ये शख्स जिंदा बचा? और भारत का एक ऐसा गांव जहां पिछले 40 साल से कोई भी पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। पर कहां है ये गांव? और बॉडी पर बनाए गए टैटू को लेजर कैसे हटाता है? और पेड़ों से नीचे गिरे पत्तों को झाड़ से हटाना किस तरह इकोसिस्टम के लिए खतरनाक बन सकता है? और दुनिया की एक ऐसी गली जिसकी लंबाई 1900 किलोमीटर है, और एक ऐसा पेड़ जो 4000 साल पुराना है, और भारत का एक ऐसा परिवार जिसने लंबाई के मामले में बना दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19 दोस्तों, उड़ीसा के ब्रह्मपुर में डॉक्टरों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे जानकर हर कोई हैरान है। दरअसल यहाँ डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके एक शख्स की आंत से स्टील के गिलास को बाहर निकाला है। ये मामला ब्रह्मपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज का है। बताया जा रहा है कि 45 वर्षीय कृष्णा राउत को उसके दोस्त ने शराब पिलाकर बेहोशी में उसके एनस यानी मलद्वार के रास्ते में गिलास डाल दिया, जिसके बाद अगले दिन से कृष्णा को निचली आंत में तेज दर्द होने लगा। MKCG अस्पताल में चेकअप के बाद कृष्णा की जब एक्सरे रिपोर्ट आई तो उसे पता चला उसकी आंत में स्टील का गिलास फंस गया है। डॉक्टरों ने पहले मलाशय के माध्यम से गिलास निकालने की कोशिश की, लेकिन आंत के बीच में गिलास इस तरह फंसा हुआ था कि उसे निकाला नहीं जा सका, जिसके बाद डॉक्टरों ने बहुत सावधानी से आंत को काटकर स्टील का गिलास बाहर निकाल दिया। नंबर 18 दोस्तों, मान लीजिए आपके सामने एक तरफ एक पीड़ित इंसान रहे और दूसरी तरफ एक पीड़ित कुत्ता, तो आप पहले किसके प्रति सहानुभूति रखेंगे? दरअसल दोस्तों, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक रिसर्च में बात सामने आई है कि इंसानों की तुलना में लोग कुत्तों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अगर लोगों को एक समय में इंसान या कुत्ता दोनों में से किसी एक की मदद करने की मौका मिले तो लोग इंसान के बजाय कुत्तों की मदद करना पहले पसंद करते हैं। लेकिन आप पहले किसकी मदद करेंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17 क्या आपके पास भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें दूसरों से बहुत ज्यादा शिकायत रहती है? अगर ऐसा है तो हम आपको बता दें, औसतन शिकायत करने वाले लोग अधिक समय तक जीवित रहते हैं। दरअसल ज्यादा शिकायत करने वाले लोगों की टेंशन उनकी शिकायत के साथ बाहर निकल जाती है। तनाव मुक्त होने की वजह से उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है और उनकी हेल्थ भी बूस्ट होती है। तो अगर लंबी जिंदगी की चाहत है तो आज से आप भी ढेर सारी शिकायतें करनी शुरू कर दें। नंबर 16 दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा गाँव है जहाँ पर पिछले 39 साल से लोगों को पुलिस थाने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। यहाँ के पुलिस स्टेशन में एक भी केस दर्ज नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, सालों से इस गांव में कोई क्राइम भी नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के निवारी जिले के हाथीवार खेड़ा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि साल 1983 से अब तक इस गांव की कोई भी शिकायत थाने में नहीं पहुंची है। गांव में रहने वाले लोगों के आपस में जो भी छोटे मोटे विवाद होते हैं उन्हें पंचायत द्वारा सुलझा दिया जाता है। दोस्तों, 225 लोगों की आबादी वाले इस गाँव में मुख्य रूप से पाल और अहिरवार समाज के लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का मुख्य कार्य कृषि और बकरी पालन है। यहाँ लोग विवादों से दूर अपने काम में ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर कहीं कुछ भी हो जाए तो गांव में पंचायत करके मामले को सुलझा लिया जाता है। नंबर 15 आज लोग एक्साइटमेंट में टैटू तो करवा लेते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद उन्हें उसे हटाने की जरूरत महसूस होने लगती है। ऐसे में लोग लेजर रिमूवल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लेजर रिमूवल आपके टैटू को किस तरह से हटाता है? दरअसल लेजर रिमूवल टैटू को हटाता नहीं, बल्कि लेजर की गर्मी टैटू के इंक के मेटल पार्टिकल्स को तोड़ देती है, जिसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स इन्हें वहाँ से दूर ले जाते हैं और बाद में ये वेस्ट के रूप में आपके शरीर से पसीने और मल के साथ बाहर निकल जाता है। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 14 हाल ही में दुनिया भर में लाखों बच्चों पर रिसर्च की गई, जिसमें जो बात सामने आई है वो आपको भी चौंका देगी। आजकल के बच्चे उतनी तेजी से नहीं दौड़ सकते जितना कि उनके माता पिता उनकी उम्र में दौड़ा करते थे। 30 साल पहले के बच्चों की तुलना में आजकल के बच्चों को 1 मील दौड़ने में औसतन 90 सेकंड से अधिक का समय लगता है। नंबर 30 दोस्तों, इंडियन रेलवेज इन दिनों देश के दक्षिणी हिस्से में 2 IT प्रमुख केंद्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बेंगलोर और हैदराबाद के बीच एक सेमी हाई स्पीड ट्रैक बनाने पर विचार कर रहा है। ये रेलवे ट्रैक 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को चलाने के लिए अनुकूल होगा। इससे 2 शहरों के बीच की यात्रा के समय को 2.5 घंटे तक कम किया जा सकता है। ये ट्रैक बेंगलोर के येलेहांका जंक्शन से हैदराबाद के सिकंदराबाद स्टेशन के बीच 503 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। नंबर 12 क्या आप भी पेड़ों से नीचे गिरे हुए पत्तों को झाड़ से उठाते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ जाइए आप इकोसिस्टम को नष्ट कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि नीचे गिरे हुए पत्तों पर एक नेचुरल लेयर बन जाती है जिस पर तितलियां, पतंगे, टोड्स, मोथ्स और कीड़ों की अन्य प्रजातियां भोजन और आश्रय के लिए निर्भर होती हैं, जिससे इकोसिस्टम को फायदा होता है। लेकिन जब हम सफाई के इरादे से इन पत्तों को हटा देते हैं तो जाने अनजाने में ही हम अपने हाथों से इकोसिस्टम बर्बाद कर रहे होते हैं। नंबर 11
दोस्तों साल 1986 में 2 रशियन पायलट्स की बेवकूफी ने 70 यात्रियों को मार डाला। दरअसल इन दोनों पायलट्स में इस बात पर बहस हो गई कि क्या कोई प्लेन को अंधा करके यानी प्लेन की विंडो को बंद करके उसे लैंड करा सकता है। खुद को साबित करने के लिए प्लेन के मेन पायलट ने प्लेन के पर्दे बंद कर दिए और बिना विजन के ही वो उतरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो रनवे पर उतरने से चूक गया, जिससे विमान फ्लिप्ड हो गया और उसमें सवार 70 पैसेंजर्स की जान चली गई। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी गली कनाडा की योंग गली है। इसे योंग स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गली की लंबाई 1896 किलोमीटर यानी कि दिल्ली से बांग्लादेश जितनी लंबी है। नंबर 9, दोस्तों मसल्स का क्रेज पुरुषों के बीच कितना ज्यादा है ये हमें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मसल शब्द लैटिन भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है स्मॉल माउस। दरअसल प्राचीन रोमन लोगों को बाइसेप्स माइस यानी चूहे जैसे लगते थे, इसीलिए वो उन्हें मसल्स कहने लगे। नंबर 8, दोस्तों जापान के मासाबुमी होसोनो साल 1912 में हुए टाइटैनिक जहाज हादसे में बच गए थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि आगे जाकर यही वजह उनके लिए मुसीबत बनी। जब होसोनो वापस अपने देश लौटे तो उन्हें लोगों ने कायर करार दिया, यहाँ तक कि उनसे उनकी नौकरी भी छीन ली गई। लोगों का मानना था कि वो एक सिविल सर्वेंट थे और उन्हें भी उस हादसे में लोगों को बचाते बचाते मर जाना चाहिए था। हालांकि सालों बाद यहाँ की सरकार ने इन्हें सम्मानित किया और इनके नाम से एक म्यूजियम भी शुरू किया। नंबर 7, एक समय था जब लोगों के हाथ में मोबाइल फोन होना ही बड़ी बात होती थी, लेकिन तकनीक ने ऐसा विकास किया कि आज हमारे देश के ज्यादातर लोगों के हाथ में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। इंटरनेट और स्मार्टफोन के दौर में लोगों को इस वक्त जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आ रही है वो है मीम्स। आज लोग जब भी फुर्सत में होते हैं वे मीम्स देखना ही पसंद करते हैं और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि रेड सी नाम की स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट्स फर्म ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय लोग रोजाना 30 मिनट सिर्फ मीम्स देखने में बिता देते हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये कल्चर हमारे देश में तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। नंबर 6, दोस्तों पांडा एक ऐसा जानवर है जिसकी क्यूटनेस की दुनिया दीवानी है। उसे देखते ही ऐसा लगता है जैसे बड़े से शरीर में छुपा कोई बच्चा अपने बचपन से बाहर नहीं आना चाहता। ऐसे में हर कोई इस क्यूट जानवर के साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन क्या हो जब लोगों की ये इच्छा पांडा नैनी बनकर पूरी हो जाए। जी हाँ, चाइना में जायंट पांडा कंजर्वेशन एंड रिसर्च सेंटर में पांडा नैनी करके एक रियल जॉब है जहाँ पांडा नैनी बनने वाली महिला को पांडा शिशुओं के साथ 365 दिन बिताने को मिलते हैं और बदले में उसे सालाना $32,000 के वेतन दिया जाता है। नंबर 5, दोस्तों फिल्मों में एक्टर अपने किरदार में घुसने के लिए क्या कुछ नहीं करते। क्राइम ड्रामा सीरीज पीके ब्लाइंडर्स एक ब्रिटिश टीवी सीरीज है। ये सीरीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शेल्बी फैमिली द्वारा किए गए कारनामों को दर्शाती है। किलियन मर्फी ने इस सीरीज में थॉमस शेल्बी का किरदार निभाया है। इस सीरीज में थॉमस शेल्बी के कैरेक्टर को एक चेन स्मोकर के रूप में दिखाया गया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि चेन स्मोकर के अपने किरदार में ढलने के लिए उन्होंने 3000 से ज्यादा सिगरेट पी। नंबर 4, दोस्तों आपने टीवी वगैरह में लोगों को स्काई जंपिंग करते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे लंबी स्काई जंप का ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड 253.5 मीटर यानी 832 फीट का है। इस रिकॉर्ड को ऑस्ट्रियन वर्ल्ड चैंपियन स्टीफन क्राफ्ट ने बनाया है। इन्होंने ये रिकॉर्ड मार्च 2017 में नॉर्वे में बनाया था। नंबर 3, दोस्तों ग्रीस के एनोवोयुवीज गांव में एक जैतून का पेड़ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सबसे पुराने जैतून के पेड़ों में से एक है और ये आज भी जैतून का उत्पादन करता है। ट्री रिंग एनालिसिस से पेड़ की उम्र 2000 साल आगे गई है। रेडियो आइसोटॉपीज से पेड़ की उम्र का पता लगाना पॉसिबल नहीं है। वहीं क्रेटे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ये पेड़ 4000 साल से भी अधिक पुराना है। इसके एज की संभावना इस पेड़ के पास खोजे गए 2 कब्रिस्तान से लगाई गई है। नंबर 2, दोस्तों पोल्यूशन हमारी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है ये हमें बताने की जरूरत नहीं, और अगर बात राजधानी दिल्ली की हो फिर तो सब भगवान भरोसे ही है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में 2 पहिया वाहन चालकों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए शिलियोस टेक्नोलैब्स नाम के एक स्टार्टअप ने एंटी पोल्यूशन हेलमेट विकसित किया है। इस हेलमेट को प्यूरोज नाम दिया है। ये हेलमेट हवा को शुद्ध करने वाली पेटेंट तकनीक से लैस है। इस हेलमेट में एयर प्योरीफाई सिस्टम लगा हुआ है। इस हेलमेट की एक और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक ब्लूटूथ ऐप लगा हुआ है। ये ऐप वाहन चालक को बताएगा कि हेलमेट की सफाई कब करनी है। इस हेलमेट की कीमत करीब 45 रुपए रखी गई है। नंबर 1, हमारे भारत में लंबे व्यक्तियों को अमिताभ बच्चन से कंपेयर किया जाता है क्योंकि बिग बी दिखने में काफी लंबे प्रतीत होते हैं। वैसे देखा जाए तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी लंबे व्यक्तियों का पहचान में आना काफी आम सी बात हो गई है, क्योंकि ना चाहते हुए भी हमें कोई ना कोई लंबा शख्स भीड़ में दिखाई दे जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे परिवार के बारे में बता रहे हैं जिसके सभी सदस्य लंबाई में सबसे ऊंचे हैं। जी हाँ, भारत की ये कुलकर्णी फैमिली इतनी लंबी है कि अब इनके नाम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तो चलिए आपको मिलाते हैं भारत की सबसे लंबी फैमिली से और बताते हैं इनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। जानकारी के लिए बताते चले कि कुलकर्णी परिवार असल में महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला है, जो कि दुनिया भर में अपनी लंबाई के चलते सुर्खियों में छाया हुआ है। इस परिवार में 52 वर्षीय शरद कुलकर्णी, जिनकी
जिनकी लंबाई 7 फुट 1.5 इंच है। उनकी 46 वर्षीय पत्नी संजोत जो कि 6 फीट 2.6 इंच है, अपनी 2 बेटियों जो कि 6 फीट लंबी है उनके साथ रहते हैं। गौरतलब है कि इनकी बड़ी बेटी मुरुगा 22 वर्ष की है जिनकी लंबाई 6 फीट है, जबकि सानिया छोटी केवल 16 साल की है, उनकी लंबाई 6 फुट 4 इंच है। आपको जानकर हैरत होगी कि सबसे लंबे कुलकर्णी परिवार के सदस्यों को कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इनके कपड़ों की फिटिंग से लेकर जूतों तक के साइज मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बड़े पैरों के साइज के चलते इन्हें विदेश से अपने चप्पल और जूते मंगवाने पड़ते हैं। कुलकर्णी परिवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इससे उनकी यात्रा में काफी तरह की समस्याएं आती है। परिवार का कहना है कि उन्हें पैदल चलना ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है और अक्सर इन्हें सड़क पर पैदल चलते देखा जाता है। इसके अलावा ये परिवार अपनी कस्टमाइज स्कूटी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।